कार्यक्रम हुआ है? साथियों, अभिभावक संघर्ष समिति का संघर्ष पिछले 65 दिन से चल रहा था। आज हमारे आमरण अनशन को 5वां दिन था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे कप्तान साहब ने दोनों ने अपने अधिकारियों के द्वारा हमें कार्यालय में बुलवाने का काम किया और 15 या 20 मिनट लगातार हमारी बातचीत हुई। सारी बातचीत करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शुक्रवार को आप लोगों की एक मीटिंग कराई जाएगी, आप लोगों की, स्कूल संचालकों की और प्रशासनिक अधिकारियों की, जब तक हम भी प्रदेश स्तर से और आसपास के जिलों से पता कर लें कहाँ क्या क्या नियम लागू हो रहे हैं, और आप लोग भी अपनी सारे कागजात लेकर आएँ कि कौन सा स्कूल कहाँ गलती करने का काम कर रहा है, कौन सा स्कूल बच्चों को उत्पीड़ित करने का काम कर रहा है। आप ये सब कागज़ लेकर हाई कोर्ट का जो परसों से टीवी पे चल रहा है लगातार, कि उस आदेश की प्रति भी आप लेकर आएँ कि जिससे हम सब चीज़ को देख के आपकी बात बैठ के मीटिंग होगी और अभिभावकों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा नरम रुख अपनाकर इसे हल किया जाएगा। भाई बताइए। आज एक बहुत अच्छी पहल हुई। पिछले 65 दिन से लगातार अभिभावक और अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संजय वालिया जी एक प्रयास कर रहे थे कि अधिकारी हमारी आवाज़ को सुने और अभिभावकों को इंसाफ दें। आज जिले में अधिकारी जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी साहब और डीएम साहब ने हमें अपने कार्यालय में बुलवाया और वार्ता हुई, और उस वार्ता में सारी बात होकर यह तय हुआ कि शुक्रवार में अभिभावक संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी उन्हें और जितने स्कूल वाले हैं उन्हें बुलवाकर प्रशासनिक अधिकारी बैठकर इसका हल निकालने का काम होगा, जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके, इंसाफ मिल सके। यहाँ जनपद सहारनपुर में रेलवे, एनएच, स्टेट हाईवे में किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई। उसमें किसानों की मांग है कि सही मुआवजा दिया जा, ना तो सही मुआवजा दिया जा रहा। और अभी कल लाखलोर गांव में 1000 बीघे धान खड़ा किसानों का पका हुआ, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पक के कट जाएगा। और यहाँ का पूरे जिले की फोर्स है, सारे जिले के अधिकारी उसे फसल को बांटने के लिए गए, कब्जा ले थे, और 2-3 किसानों की फसल बिल्कुल बहा के बर्बाद कर दी में मारे फिरे किसान। अचानक भाई चलो हमें पता लगा, हम चले गए, वार्ता हुई तो वो काम बड़ी मुश्किल से रुकवाया। उसी संबंध में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा मैं डीएम साहब को भेज रहा, तो उनसे बातचीत करेंगे। और अगर सही नहीं हल होता, भाई जिले का प्रशासन जो 35 सालों में जिले में नहीं हुआ उसे ही करना चाहा, तो उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन तैयार है, कहीं पीछे नहीं है। यहाँ पहले भी, आज भी हमने तो केवल जिले के पदाधिकारी बुलाए, और अगर भाई यही है तो आ जाओ भाई, टाइम धर लो, जिस दिन कब्जा लेना हो, कल को परसों को, तो ये भी देख लो और हम भी देख लेंगे कब्जा, ये ले हम करें उस पर कब्जा। आज हम लोग रामलीला मैदान जिला सहारनपुर में धरना स्थल पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम 3 मांगों को लेकर यहाँ आज धरने पर उपस्थित हुए हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जिन बच्चों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली
उन्हें सरकार बिना किसी आर्थिक अवरोध के जो है उनकी पढ़ाई ना रुके, उन्हें छात्रवृत्ति और शुल्क की पूर्ति दे। नहीं तो इस सत्र में लाखों बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, उन्हें डिग्रियां नहीं मिल पानी। उन्हें सरकार छात्रवृत्ति और शुल्क की पूर्ति दे। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने एक आदेश पारित किया है, उस आदेश में ये है कि शून्य बैलेंस एडमिशन ख़त्म कर दिए। हम चाहते हैं कि यदि इस देश का हमें निर्माण करना है, उसमें शिक्षा के लिए, गरीब लोगों के लिए जो इन्हें आज सरकार ने शिक्षा से वंचित किया है, उन लोगों को शिक्षा देने का काम करें और उस आदेश को वापस लें। तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने नौकरियों के लिए जिन लोगों की परीक्षा ले ली, लेकिन अभी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी, तो उन लोगों को ज्वाइनिंग दे सरकार। और जिन लोगों से 2-3 साल पूर्व परीक्षा फार्म भरवाए गए नौकरी के लिए, लेकिन उनकी आज तक परीक्षा नहीं ली गई, जैसे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बहुत सारी वैकेंसियों के लिए जो है फार्म भराए गए, लेकिन आज तक उन बच्चों की परीक्षा नहीं हुई। उनकी परीक्षा ले सरकार। आज जो ये छात्र संघर्ष समिति के द्वारा धरना चल रहा है और उनके द्वारा जो मांग रखी गई है, जो कि सभी विद्यार्थियों के हित में है, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए जनता देश संगठन ने अपना समर्थन डॉक्टर संजीव गुर्जर जी और छात्र संघर्ष समिति को दिया है। और मांगों पर प्रकाश डालते हुए मैं सरकार से मालूम करना चाहता हूँ, देश की जनता जानना चाहती है सरकार से कि आप जो 60% अंक की बात कर रहे हो, आपने देश के अंदर उन गरीब बच्चों को उन उद्योगपतियों के बच्चों के बराबर लाने के लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है जिससे कि उनको गरीब बच्चों को 60% तक लाने की बात की जा रही है। जनता देश संगठन इसमें छात्र संघर्ष समिति के साथ मिलकर जोरों शोरों से पूरे दम के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा, संघर्ष करने का काम करेगा। और अगर छात्रों के हित की बात सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है तो जनता देश संगठन पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, छात्र संघर्ष समिति के साथ मिलकर। आज की ये मासिक मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी की हमेशा की भांति निरंतर उन प्रयासों का प्रतिफल है जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश संगठन के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से और अपनी गतिविधियों के माध्यम से नंबर 1 रहा है। आज और खुशी का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे कुछ साथियों को प्रदेश कार्य समिति में हिस्सा अलग अलग जगह दिया है, उन सबका स्वागत भी है। और जो राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है 13 से 14 तारीख में, उसकी समीक्षा मीटिंग भी जिलाध्यक्ष जी ने बुलाई है। ये तमाम चीज़ें और ये तमाम कार्यक्रम लेकर के जनपद सहारनपुर के लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, यही आज का विषय है। की मासिक बैठक 2-3 बातों को लेकर है। सर्वप्रथम तो हमारे ज़िले में जो सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे 3 शीर्ष नेता माननीय इमरान मसूद जी, माननीय नरेश सैनी जी और माननीय मसूद अख्तर जी, 3 लोगों को अलग अलग कमेटियों में स्थान दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। किस गांव का मामला है? गांव बयान की गांव है, रामपुर तहसील में पड़ता है। और वहां पर गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, तालाबों पर कब्जा कर लिया जहां पानी की निकासी थी बड़े दबंग लोगों ने, और वहां को पानी नहीं निकलने दे रहे, पानी की निकासी बंद कर दी। शासन प्रशासन का हमने लगातार कई बार कह लिया और 7 साल से यही हालत है। आज एक दिन नहीं, 7 साल से लगातार 10-15 बार जा लिए यहाँ से, क्या नाम है, SDM, तहसीलदार, फलाना टिकड़ा, और करता कोई कुछ नहीं है।
पानी भरा हुआ जो का तू है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं पुश्तैनी रास्ते से पानी की निकासी और तालाबों की सफाई और खुदाई।